हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अब मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस की फिजियोलॉजी की किस तरह उन लोगों ने तैयारी करनी है, खासकर जो यूएचएस के अंडर मेडिकल कॉलेज है, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी हैं वो सारे कर सकते हैं। इसी के मुताबिक तैयारी उनका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिजियोलॉजी आप लोगों ने इस हिसाब से करनी है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि आप लोगों का एक रूल है। वो क्या रूल है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस निकलवाना है। सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास सिलेबस होना चाहिए, उसमें सारे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस हैं। उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में आप लोगों ने देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा एससीक्यू और एमसीक्यू किस यूनिट में से आ रहे हैं। फिजियोलॉजी के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, किस यूनिट से आ रहे हैं आप लोगों ने वो यूनिट पढ़ना है। ठीक है, हमारे बैच में जो है फिजियोलॉजी की बहुत ज़्यादा सप्लीज आई थी। ठीक है, वो इस वजह से आई थी क्योंकि बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं किस बुक को, फिरदौस को। लेकिन फिरदौस नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों की रिवीजन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। फिरदौस अगर आप लोग साथ रखोगे तो अच्छी बात है कि आप लोग उससे पढ़ लोगे, लेकिन मैंने रखी नहीं थी और मैं पास भी हो गई थी। हाँ, यही है कि मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगी, अपनी गाइडेंस पढ़ो आप लोग। ठीक है, हाँ, ये बड़ी बुरी हालत हुई है मेरी गाइडेंस की, इतना मैं पढ़ती नहीं थी लेकिन ये है कि फाड़ फूड़ ज़रूर देती थी। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, सबसे ज़्यादा आप लोगों ने वही टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस में देखना है कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ में से एससीक्यू एमसीक्यू आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप लोगों ने फिर पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को जो फिजियोलॉजी के हिसाब से बताने वाली हूँ वो ये है कि आपके जो है फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहली बात तो किडनी वाला आ जाता है ना, किडनी वाला। ठीक है, क्यों? किडनी में से आपके 8 एमसीक्यूज आते हैं, दो एससीक्यूज आ जाते हैं। ये सारे ये जब हो जाएंगे, देखें जी, आपके 8 एमसीक्यू सही हो गए, 2 एससीक्यू सही हो गए, कितना ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाता है ना पेपर का। अच्छा जी, किडनी करनी है सबसे पहले, किडनी वाले वो चैप्टर्स आपने करने हैं। उसके हिसाब से मैं अगर आप लोगों को किडनी का अलग लेक्चर्स दूँ, वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो बाद में मैं आपको बता सकती हूँ कि किडनी का पहला जो चैप्टर है वो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो छोड़ दें आप लोग। उस सेकंड वाले चैप्टर से स्टार्ट करें किडनी पढ़ना, वो अच्छा है, लास्ट तक आप लोग पढ़ें। एक यूनिट जब किडनी वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके आप लोगों ने करने पास्ट पेपर्स में बार बार क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ क्योंकि की टू यूएचएस या जो पास्ट पेपर्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि आपने अगर बुक ना भी पढ़ी हो, मैं ये नहीं कह रही कि आपने बुक नहीं पढ़नी, लेकिन ये कह रही हूँ कि बुक आपने कम पढ़ी हो या ना भी पढ़ी हो तो आप पास्ट पेपर पढ़ के अपना पेपर पास कर सकते हैं आराम से। ठीक है, 30 नंबर का तकरीबन आपके पास्ट पेपर्स वाले जितने भी होते हैं यार, 5-6 साल पहले के तो होते ही हैं उसमें, तो 5-6 साल पहले में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक एक मरतबा आ चुकी भी होती हैं। तो आप अगर उनको देखेंगे साथ साथ तो नो डाउट आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी, ज़रूर की टू एच एस अपने साथ रखनी है आप लोगों ने। सबसे पहले किडनी पढ़ना है, उसकी की टू एच एस कर लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट है वो एंडो है। ठीक है, एंडो में से भी 8 एमसीक्यू आते हैं और 2 एससीक्यू जी, 4 आपके एससीक्यू कंप्लीट हो गए और 8-8-16 आपके एमसीक्यूज हो गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों ने चलना है। सबसे पहले किडनी कर लें, उसके बाद एंडो कर लें, एंडो के बाद आप लोग भाई स्पेशल सेंसेस कर लें। स्पेशल सेंसेस वैसे करने तो चाहिए आप लोगों को, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अच्छा जी, स्पेशल सेंसेस ही कर लें। ठीक है, स्पेशल सेंसेस आसान है, इसमें आई है, ईयर है, नोज़ है, वही स्मेल श्मेल वाला वो बहुत कुछ है, वो सारे 5 एक चैप्टर्स हैं, आसानी से हो जाएंगे, बड़े ही आसान है। 1-2 मरतबा पढ़ने में आपको मुश्किल लग सकती है, थोड़ी देर लगेगी, 1-2 दिन लगेंगे पढ़ने में। तकरीबन आपको पूरा स्पेशल सेंसेस अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को कोई 3 दिन लग जाएंगे इसको पहली मरतबा पढ़ने में। ठीक है, आसान है नो डाउट। अच्छा जी, जो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर जब स्पेशल सेंसेस आप कर लेंगे, स्पेशल सेंसेस में क्या है कि 6 आपके इसमें से एससीक्यू आएंगे और 2 आई थिंक सॉरी 6 इसमें से एमसीक्यूज आएंगे और 1 इसमें से एससीक्यू आएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है किसी लिहाज से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जीआईटी करना है। जीआईटी में से क्या है कि 5 एमसीक्यू और 1 एससीक्यू आएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार जीआईटी, और आसान भी बहुत है। मतलब आप एक मरतबा पढ़ेंगे आपको जीआईटी अपनी फिंगर टिप्स पे होगा, बड़ी आसान है। ठीक है, किडनी, एंडो, स्पेशल सेंसेस, जीआईटी। किडनी हो गई, एंडो हो गई, स्पेशल सेंसेस हो गए, जीआईटी हो गई। उसके बाद आपका बच जाता है 2 सिर्फ यूनिट्स। कौन कौन से? एक तो मोटर, ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम, जिसे हम लोग कहते हैं मोटर। और उसके बाद आप लोगों का बच जाता है तीसरे लास्ट पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अगर आपको करने का टाइम नहीं मिलता कोई मसला नहीं, पास्ट पेपर करें और सिर्फ फिरदौस से कर लें। मेरा ऐसा कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, तो 6 आपके इसमें से आएंगे
MCQs और एक आएगा SCQ। तो आपका कोई नहीं है, रिप्रोडक्शन आपका आराम से फिर दोस्त वाला हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, अगर टाइम बचता तो आप जी गाइडन भी पढ़ लें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन का पास्ट पेपर्स भी करने सारों के, बल्कि पास्ट पेपर्स ज़रूर करने हैं आपने, ठीक है। फिर जो मोटर गैंगस्टर आ गया हमारा मोटर, ठीक है। मोटर आप लोगों ने किस तरह करना है कि मोटर सबसे पहले तो ये बात मैं आपको कहूँगी कि डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स आप लोग ज़रूर लें। जब वो लेंगे उसके जो मतलब उनके हैं कौन से न्यूरो वाले लेक्चर्स, जब वो लेंगे आपकी न्यूरो कंप्लीट हो जाएगी, आपका एनाटमी में से हेड एंड नेक हो जाएगा, और तीसरी बात आपका ये मोटर भी बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मोटर वैसे उसमें से ज़्यादा कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन यही है कि आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं, जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो आप उनसे पहले से फेमिलियर होते हैं कि ये न्यूक्लिया, अच्छा जी ये वो वाला न्यूक्लिया था एनाटमी में, और अब ये यहाँ पे इसका काम बता रहे हैं कि अब इस मोटर न्यूक्लियाई का क्या काम है, इस फलां का क्या काम है, ठीक है। सेंसरी कॉर्टेक्स, मोटर कॉर्टेक्स वगैरह उनके हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। सेंसरी तो खैर आप स्पेशल सेंसेस में पढ़ लेंगे। उसके बाद मोटर ये है, सॉरी मोटर और सेंसरी दोनों ये नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसमें सेंसरी मोटर अलग है, वो स्पेशल सेंसेस अलग हैं। सेंसरी मोटर इसमें आते हैं। इसमें से जो सेंसरी वाला है टॉपिक, वो उसमें भी कोई 3 4 या 5 कुछ चैप्टर्स हैं। मोटर हाँ लंबा है थोड़ा, लेकिन ये है कि मोटर के आपने पास्ट पेपर्स भी करने। सबसे पहले बात तो आपने गाइडेंस से मोटर को रीड देनी है, एक एक चैप्टर करेंगे गाइडेंस से, सुबह उठ के वो चैप्टर रिवाइज करके नेक्स्ट चैप्टर आप करेंगे तो आपको मोटर याद रहेगी, ठीक है ना। मोटर और सेंसरी करके आप लोगों का जी मोटर भी कंप्लीट हो गया। फिर इस तरह आपकी फिजियोलॉजी की तैयारी हो जाएगी, और बड़ी अच्छी तैयारी होगी, बिलीव मी आप फेल नहीं होंगे अगर आपने एटलीस्ट एक मरतबा तो गाइडेंस ज़रूर रीड करनी है सेकेंड ईयर में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने पास्ट पेपर्स भी करने हैं। गाइडेंस को दूसरी मरतबा रीड करें, तीसरी मरतबा, 3 मरतबा रीड करने के बाद प्रॉफ में बैठें, आप फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है आपको।